आया समय, बिंदुक नामक एक ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन कभी उसके कर्म वैसे नहीं रहे। कभी ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करे उसने, हमेशा गलत कर्म करना, हमेशा जुआ खेलना, मदिरा पान करना। और ये करते करते एक दिन उसे एक पराई स्त्री दिखी, जबकि उसकी पत्नी माता चंचुला देवी, उसकी पत्नी माता चंचुला देवी पहले ही उसकी पत्नी है, लेकिन पराई स्त्री को देखकर वो उसके साथ चले गया, उसके घर में रहने लगा। और कहते हैं कि जब गलत तरीके से कमाया हुआ धन हमारे घर में आने लगता है तो हमारे पूरे परिवार का, हमारे पूरे घर का नाश कर कर चला जाता है। एक बार एक राजा को काया का रोग हुआ। काय का रोग हुआ? ओ बुआ जी, ओ सो गई क्या फिर से? काय का रोग हुआ? काया का। अब काया का रोग हुआ, राजा ने वेदों को बुलाया। अब सब वेदों ने कहा कि इसकी दवाई मिलनी, अगर इसकी दवाई चाहिए तो हमें बहुत सारी कोड़ियां चाहिए रहेंगी। उन कोड़ियों की भस्म तैयार करेंगे, आपके शरीर पर लगाएंगे तो काया का रोग ठीक हो जाएगा। भेजा अपने सिपाहियों को, कहा जाओ देख कर आओ, कोड़ियां लेकर आओ। गए, कोई एक भी दुकान पर कोड़ियां नहीं थी, एक भी दुकान पर। सारी दुकानों में कोड़ियां खाली, कोड़ियां थी नहीं, सारी दुकानें खाली। कहा कौन ये कोड़ियां इतनी सारी थी, गई कहां? कहा एक व्यक्ति रोज आता था और कोड़ियां खरीद कर ले जाता था। उसका घर बताया, सब लोग उसके घर पर पहुंचे। कहा सुनो, जितनी तुम्हारे पास कोड़ियां हैं सब लाकर हमें दे दो। अब वो अंदर से कोड़ियां ला रहा था, लेकिन वो अंदर से कोड़ियां लाकर बोरियों में भर रहा था, लेकिन वो एक हाथ फेरता फिर बोरियों में भरता, फिर हाथ फेरता फिर बोरियों में भरता, फिर हाथ फेरता फिर बोरियों में भरता। अब एक बार पूछ लिया सिपाहियों ने, ये क्या कर रहा है, बार बार हाथ फेर कर क्यों दे रहा है? अब उस व्यक्ति ने इतना सुंदर उत्तर दिया, कहा कि मैं इस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं ताकि मुझे वो कोड़ी मिल सके जिस कोड़ी की वजह से ये पूरा कोड़ियों का भंडार खत्म हो गया। उस कोड़ी को ढूंढ रहा हूं। जिस कोड़ी की वजह से पूरा कोड़ियों का भंडार खत्म हो गया। ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जिसकी वजह से पूरा भंडार खाली हो रहा है? ऐसे ही कभी जीवन में गलत प्रकार से कमाया हुआ धन हमारे जीवन में आता है तो वो कभी उद्धार नहीं करता, कभी अच्छा नहीं करता, हमेशा गलत ही करता है, उल्टा असर ही देता है। और कहते हैं पतियों का काम है धन कमाना और पत्नियों का काम है धर्म कमाना। पति अपनी दुकान पर बैठकर, अपनी जॉब पर जाकर पता नहीं कैसा छल कपट कर कर धन कमा कर लाता है। पता नहीं कैसा कमाया हुआ धन उसके हाथ में आता है, वो आपको लाकर देता है। आपका फर्ज बनता है कि उस धन में से थोड़े से पैसे निकालना, अपने पति को बताना, उससे लोगों का भला करना, लोगों के लिए कंबल खरीदना ठंड में, लोगों को पानी पिलाना, लोगों को भोजन कराना।
थोड़ा सा धन निकालकर आपको कुछ सत्कर्म में लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो गलत प्रकार से कमाया हुआ धन आपके घर में आता है, उसमें से थोड़ा सा धन आप निकालते हो, किसी के भले के लिए उसको आप उपयोग में लेते हो, तो वो जितना भी गलत धन पड़ा हुआ है वो गलत धन आपका अच्छा हो जाता है, वो फलदायक हो जाता है। और पराई स्त्री के साथ बिंदुक रह रहा था। माता चंचूला देवी उनके घर में अकेली। अब वो पराई स्त्री ने एक दिन बिंदुक से कहा कि मुझे रानी जो गले में हार पहनती है ना, वो हार ला कर दो। अब बिंदुक ने कहा कि मैं तो छोटा मोटा चोर, इतनी बड़ी चोरियां थोड़ी ना करता हूं, इतना बड़ा हार ला कर दूं। अब कहा कहीं से भी ला कर दो, मेरे को तो चाहिए। अब बिंदुक गया, रानी के कक्ष में हार चोरी करा, और सिपाहियों ने देख लिया, पीछे पड़े, भागा, खिड़की में से कूदा, एक कुएं में जाकर गिर गया, और डूब डूब कर उसमें वो डूब गया, उसकी मृत्यु, उसके प्राण वहीं छूट गए। कहते हैं 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। पहला, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। और बिंदुक नामक ब्राह्मण पानी में डूबकर उसने अपने प्राण त्यागे थे, तो उसे मोक्ष नहीं मिला। इधर उधर घूम रहा था प्रेत बनकर। माता चंचूला देवी के गांव से, माता चंचूला देवी के शहर से, माता चंचूला देवी के क्षेत्र से सब लोग काशी की यात्रा पर जा रहे थे। अब काशी यात्रा पर गए, माता चंचूला देवी से पूछा। अब माता चंचूला देवी के तो पति थे नहीं, वो तो शांत हो गए। अब बिंदुक ने तो अपने प्राण त्याग दिया। अब माता चंचूला देवी वैधव्य, उन्होंने कहा मैं करूं भी क्या अकेली, चलो कहीं घूम तो आऊंगी कम से कम। अब माता चंचूला देवी काशी की पावन नगरी पर पहुंची। ऐसी पावन नगरी जहां का हर कंकड़ शंकर है। ऐसी पावन नगरी जहां के हर कंकड़ में भगवान शंकर विराजमान है। और कहा जाता है कि काशी वो भी होती है जहां पर 1000 शिवलिंग होते हो। मान लो आपके क्षेत्र में 1000 शिवलिंग विराजमान है। अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र में 1000 शिवलिंग विराजमान है, तो उसे भी काशी का ही दर्जा दिया गया है, वो भी काशी के बराबर ही है। और काशी नगरी में पहुंची। कहते हैं कि काशी की नगरी में जो मनुष्य अपने प्राण त्यागता है, भगवान शंकर उसे खुद गुरु मंत्र देते हैं। खुद भगवान शंकर उसे गुरु मंत्र देने आते हैं, और भगवान शंकर अपने कैलाश धाम को ले जाते हैं। माता चंचूला देवी वहां पहुंची। एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक संत, बड़े तेजस्वी संत साधु, एक शिव पुराण का वाचन कर रहे थे। माता चंचूला देवी वहां पर जाकर बैठी, शिव पुराण सुनी, और शिव महापुराण सुनी। उतनी देर में उनकी सहेलियों आ गई, उनके क्षेत्र के लोग आ गए। कहा चलो अब हमें गंगा जी स्नान करने जाना है। माता चंचूला देवी गंगा के किनारे पहुंची।
और जैसे ही वहां पहुंची, माता चंचूला देवी का पैर फिसला, माता चंचूला देवी वहां पर गिरी और उन्होंने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। भगवान शंकर का एक विमान जिसका नाम त्रिपुर शत्रु था। क्या नाम था? नहीं कोई पूछ ले कि माता चंचूला देवी को कौन सा विमान लेने आया था? त्रिपुर शत्रु। त्रिपुर शत्रु, त्रिपुर शत्रु नाम का एक विमान माता चंचूला देवी को लेने आया। चंचूला देवी कैलाश धाम को पहुंची, भगवान शंकर का दर्शन करा, माता पार्वती की सहेली बनी। बड़ी उदास, मुंह उतरा रहता था, बड़ी उदास रहती थी माता चंचूला देवी। माता पार्वती ने पूछ लिया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम तो कैलाश धाम में विराजमान हो, यहां पर तो तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम इतनी उदास? चंचूला देवी कहती, माता मैं भली कैलाश धाम में हूं, लेकिन मेरा पति अभी भी प्रेत बनकर विंध्य पर्वत पर घूम रहा है, मैं उसका उद्धार कैसे करूं? माता पार्वती ने कहा, भगवान शंकर से पूछते हैं। भगवान शंकर से पूछने गए, कहा कि भगवान शंकर, इनके जो पति हैं, जिनका नाम मिंदुक है, वो भली ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म ले लिया था, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे, तो उनका उद्धार कैसे करें? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। कहा कि आप शिव पुराण रख सकते हैं, शिव पुराण का वाचन करवा सकते हैं। माता पार्वती ने कहा कि शिव पुराण का वाचन करवा तो लेंगे, लेकिन करवाएंगे किससे? नारद जी के पास गए, कहा आप शिव पुराण का वाचन कर दे। नारद जी ने कहा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो श्राप लगा है कि एक जगह बैठ नहीं सकते। ओ बुआ जी हो, सोना मत है, जाग जाओ। शिव पुराण में 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार के लोग आते हैं। दो, एक नारद जी और एक कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी। निंद्रा देवी, कुंभकर्ण की भी 2 पत्नियां थी, एक का नाम करकटी, एक का नाम निंद्रा देवी। करकटी के 2 पुत्र थे, एक भीम, एक मूलकस। क्या नाम था? जोर से बोलो। मूलकस। मूलकस का संहार माता सीता ने करा था, और भीम का संहार भगवान शंकर ने करा था, जिनके नाम से भीमा शंकर भी आज भी है? और निंद्रा देवी और भगवान नारद दोनों ही शिव पुराण में हमेशा आते हैं, कथा में हमेशा आते हैं। जो आपको सोता हुआ दिख जाए, समझ लेना निंद्रा देवी आ गई हैं। पैर पढ़ लेना, ओ